देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि सतीश मिश्रा जी ने बाबा साहब को ज़्यादा पढ़ लिया है। और जो सतीश मिश्रा जैसे जो लोग हैं, जो पार्टी के जो 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 वो बाबा साहब के रिजर्वेशन के बदौलत ही तो गए हैं, वो अपनी बदौलत नहीं गए हैं। उनमें अपना कुछ नहीं है। वो अभी आज भी बाबा साहब की बदौलत बहुजन समाज पार्टी, जो बहुजन लोग हैं, वो बीजेपी में मिलेंगे, कांग्रेस में मिलेंगे, आम आदमी पार्टी में मिलेंगे, दूसरी पार्टी में मिलेंगे। लेकिन कि मुझे ब्राह्मण से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ब्राह्मणवाद से दिक्कत है। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूँ प्रेरणा स्थल में। जी हाँ, दलित प्रेरणा स्थल नोएडा वाले में हूँ, जो बहन जी ने इतना विराट और इतना खूबसूरत यहाँ पर एक पार्क बनाया था, स्मारक बनाया है ये। और मेरे साथ कानून के जानकार बैठे हुए हैं, जो बीएसपी में खुद भी पदाधिकारी हैं। और आज बीएसपी ने 66वां बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया है। मैं कुछ जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो सर आपसे जानना चाहूँगा कि कितना मिस कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को। देखिए, सबसे पहले तो मेरा सबको क्रांतिकारी जय भीम और शुक्रिया आप सभी लोगों का, आज जो बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे जो दलित प्रेरणा स्थल आए। देखिए, बाबा साहब को तो इतना मिस कर रहे हैं हम कि अगर आज बाबा साहब नहीं होते तो उनके लिए मैं एक शेर पहले सुना देता हूँ कि ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये मान सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो ये मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना मिस कर रहा हूँ मैं बाबा साहब को, कि अगर ये मुकद्दर मुझे मिला है तो वो बाबा साहब की बदौलत है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम यहाँ वकील बैठे हुए नहीं होते। ये हमारा ऐसा मुकद्दर नहीं था, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हमें आज़ादी मिलती। हम अगर आज़ाद हैं तो बाबा साहब की बदौलत हैं। बिल्कुल। 2022 में बहन कुमारी मायावती जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेंगी और फुल बहुमत से आएंगी। आप सभी का यही कहना है। क्या लगता है ऐसा कि ये काम पूरा हो पाएगा? और दूसरा मेरा इसी में ये है कि जितने भी कार्यकर्ता हैं या समर्थक जो हैं वो पूरी तरीके से ईमानदारी से काम कर रहे हैं क्या? देखिए, जब 2007 में जो बहन जी की सरकार बनी थी तो उसमें हमारे 204 विधायक आए थे। वही कंडीशन अब दोबारा रिपीट होने वाली है और 2022 में जो चुनाव होंगे उसमें डेफिनेटली जो बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। क्योंकि हमारा वोट बैंक यूपी से जो हमारा जो ना खिसकने वाला वोट बैंक है वो हमेशा हमारा वहीं पे है, वो हमारा कभी कम नहीं हुआ है। और जो स्थिति है, जो सब लोग जो पार्टी को छोड़ के गए थे, आप भी अब देख रहे हैं मिलिंदर जी कि पूरे देश के अंदर जितने भी हमारे जो बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता थे, जो पार्टी छोड़ के चले गए थे, वो वापस पार्टी में आ चुके हैं। और जो सतीश मिश्रा जैसे जो लोग हैं, जो पार्टी के जो जान है, वो पूरे अपने 24 आवर्स पूरी फैमिली को लेके पूरे लगे हुए हैं जोर शोर से। तो ऐसे में जो सरकमस्टांस हैं, जो परिस्थिति हैं, वो पूर्ण बहुमत की पूरी बन चुकी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आप कल अगर इलेक्शन करा लें तो कल भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूरी। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, माननीय सतीश मिश्रा जी जो हैं वो पूरी अपनी फैमिली के साथ काम कर रहे हैं, पर और लोग जो हैं वो तो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। क्या एक ही आदमी से, 2 आदमी से या 10 आदमियों से पार्टी का उद्धार हो जाएगा? देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि सतीश मिश्रा जी ने बाबा साहब को ज़्यादा पढ़ लिया है। जी। हम औरों से ज़्यादा पढ़ लिया, क्योंकि बाबा साहब कह के गए थे कि मुझे इन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। जो बाबा साहब जिनके लिए लड़ाई लड़ी, बाबा साहब ने जिनको आज़ादी दिलाई, जिनके लिए सब कुछ करा, बाबा साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, वो लोग समझ नहीं पाए कि हमें काम क्या करना है। उनका काम सतीश मिश्रा जी कर रहे हैं, जो हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बाबा साहब को, जो हमारे लोग उन्होंने सही से पढ़ा नहीं है। अगर वो बाबा साहब को पढ़ लेते तो वो भी जो समाज के अंदर आते, काम करते, उनके अंदर टीस होती काम करने की, उनके अंदर दुख दर्द होता कि हमारे समाज की जो कंडीशन थी 3000 साल पहले क्या थी, 3000 साल की गुलामी के बाद अगर हमें जो संवैधानिक अधिकार दिए बाबा साहब ने, वो किस तरीके से दिए, किन परिस्थितियों में रह के दिए। तो उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा नहीं, इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और बाबा साहब की जो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, अब तो नहीं दे रहे हैं, पर क्या पार्टी के हिसाब से अब भी लोग धोखा दे रहे हैं? नहीं, अभी भी दे रहे हैं। आप देखिए, जो बाबा साहब का रिजर्वेशन है, बाबा साहब के रिजर्वेशन की बदौलत जो हमारे MP MLA अभी दूसरी पार्टियों में जाते हैं, फिर वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, वो जीत के संसद में चले जाते हैं, विधानसभाओं में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ फिर जो SC ST OBC की वो बात नहीं करते हैं, वो उनके मुद्दे नहीं उठाते हैं। ठीक है ना? वो क्या है, वो बाबा साहब के रिजर्वेशन के बदौलत ही तो गए हैं, वो अपनी बदौलत नहीं गए हैं। उनमें अपना कुछ नहीं है। वो अभी आज भी बाबा साहब की बदौलत बहुजन समाज पार्टी, जो बहुजन लोग हैं, वो बीजेपी में मिलेंगे, कांग्रेस में मिलेंगे, आम आदमी पार्टी में मिलेंगे, दूसरी पार्टी में मिलेंगे। लेकिन वो क्या है, वो अपने मुद्दे कतई भी नहीं उठा रहे, अपनी आवाज़ कभी उठा नहीं रहे हैं, जो बाबा साहब को प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने सतीश मिश्रा जी का नाम लिया कि पूरी फैमिली के साथ वो लगे हुए हैं और बाबा साहब को उन्होंने ज़्यादा
पढ़ भी लिया, हमसे ज़्यादा उन्होंने पढ़ लिया है। पर आपके ही बहुजन समाज के लोग ये भी कह रहे हैं कि एक पंडित है, एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण आदमी जो है वो बीएसपी पार्टी को कैसे आगे ले आएगा? देखिए, वो नासमझ लोग हैं जो कुछ समाज के, जो मैं उनको बेवकूफ़ लोग कहूँगा कि वो बेवकूफ़ लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं। देखिए, बाबा साहब को आप पढ़ेंगे तो बाबा साहब को देखेंगे तो बाबा साहब ने कहा था कि मुझे ब्राह्मण से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ब्राह्मणवाद से दिक्कत है। आज भी हमें ब्राह्मणवाद से दिक्कत है। ब्राह्मण हमारी पार्टी में आए, घर में आए, कहीं पे भी आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो अगर उसकी सोच बहुजन वाली है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी ब्राह्मण से, हमारी पार्टी में आए, देश में आए। लेकिन जब मनुवादी सोच होगी किसी ब्राह्मण की, दलित विरोधी होगी, SC ST OBC विरोधी होगी, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, वो ब्राह्मणवाद होता है। हम उसके अगेंस्ट हैं, ब्राह्मण के हम अगेंस्ट नहीं है। दिल्ली में दमखम से लगे हुए हो और ज़बरदस्त नाम चल रहा है, और एडवोकेट लॉबी जो है वो तो ज़बरदस्त है, और आप तो जितने भी कार्यक्रम कर रहे हैं एक शानदार तरीके से कर रहे हैं। तो दिल्ली में मेयर बनाने का कितना % काम आपका हो चुका है? देखिए, जो मेरे को जिम्मेदारी दी गई है वो ज़िला जो गोकलपुर की है, और उसमें मेरे को अभी एक विधानसभा स्पेसिफिक दी हुई है। तो हम डेली उसमें मीटिंग कर रहे हैं, डेली 2 या 3 मीटिंग डेली होती हैं। लोगों के पास जाते हैं, उनको समझाते हैं, जो बाबा साहब का जो लिखा हुआ साहित्य है वो उनको बताते हैं। तो लोग अवेयर हो रहे हैं इसके बारे में। अभी कुछ जो मेंबरशिप की पर्चियाँ आई थी लोगों को, जब हम घर घर जा रहे हैं तो वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग मेंबरशिप की पर्चियाँ भी कटवा रहे हैं, और जिसने पर्ची कटवाई है तो वो वोट भी देगा। तो डेफिनेटली हम जाके तैयार कर रहे हैं चीज़ों को। देखिए, अभी पार्टी तो अभी क्योंकि हम विधानसभा पे काम कर रहे हैं तो अभी हम पार्टी तो कुछ लोगों को ज्वाइन कराई है, लेकिन अभी हमारा जो काम है वो मीटिंग करना है। अभी मीटिंग करना, लोगों को अवेयर करना है, घर घर जाके जो बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा उसको बताना है। तो अभी इस पे काम चल रहा है। तो अभी मेंबरशिप का भी कुछ काम आया हो तो अभी इस पे चल रहा है। तो हमारा, मैं ये तो देख रहा हूँ कि आपके फेसबुक पे फोटो रोज ही आ जाती हैं। कभी किसी गली में खड़े हैं, कभी किसी की छत पे खड़े हैं, कभी किसी के घरों में खड़े हैं, घेर के खड़े हुए हैं। ये घेर रहे हो या ईमानदारी से काम कर रहे हैं? नहीं, मैं तो ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, और जिसने, मैं ये सब लोग खड़े हैं यहाँ पे, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि जिसने भी बाबा साहब को थोड़ा सा भी पढ़ लिया तो वो काम से जी नहीं चुराएगा, और जिसने बाबा साहब को नहीं पढ़ा तो वो काम नहीं करेगा। जी, पहले यूपी देख रहे हैं या पहले दिल्ली का इलेक्शन? नहीं, अब देखो, यूपी का तो यूपी वाले देख रहे हैं, हमें जो दिल्ली में जिम्मेदारी दी गई है, और क्योंकि पूरे देश में काम करना है, पूरे देश में काम करने के लिए यूपी में यूपी के लोग देख रहे हैं, दिल्ली में दिल्ली के लोग, तो हम दिल्ली में देख रहे हैं। दिल्ली में भी यूपी के बहुत सारे लोग हैं, क्या उनसे भी आप यही बात कह रहे हैं कि बीएसपी को ही वोट देना है? नहीं, बीएसपी को ही वोट जाएगा। जो हमारे जो लोग हैं, जिनसे सबसे कह रहे हैं, अगर जिनका यूपी के अंदर जो वोट है वो यूपी के अंदर बहन जी को जाके वोट देने का काम करेगा, और जो हमारे जो दिल्ली के हैं वो दिल्ली में वोट देंगे। अभी एडवोकेट साहब ये बता रहे थे कि युवा जो है वो भटक नहीं रहा है, अब आ रहा है। तो जो भटके हुए लोग हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भटकने वाले लोग हैं, जो कुछ % है, देखिए 1-2% को तो कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता। मैं पहले भी ये कही है ये चीज़ें। तो जो समझदार लोग हैं, जो समझ रहे हैं, जो बाबा साहब को थोड़ा सा भी पढ़ा, जो बहन जी में थोड़ी सी भी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वो सब लोग वापस आ रहे हैं। वो बिना कहे वापस आ रहे हैं, और कुछ लोगों को जो है हम जाके समझा रहे हैं तो वो वापस आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भटका हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आपने कहा है कि सतीश चंद्र मिश्रा अकेले कर रहे हैं संघर्ष, अपने परिवार को लेके कर रहे हैं, और जिस टाइम मानवर कांसीराम साहब थे उस टाइम से भी काफ़ी सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो सतीश मिश्रा जी अपने परिवार को लेके कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं कि समाज के लिए कर रहे हैं, इसका आप जवाब? देखिए, उन्होंने बोला है जब तक वो रहेंगे बहुजन समाज पार्टी में रहेंगे, जब तक वो जिंदा हैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बन के रहेंगे, वो कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते हैं, उन्होंने कहा है। और हम ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी बहुजन समाज पार्टी के मिशन के लिए, चाहे वो मान्यवर कांसीराम साहब हो, चाहे बहन जी, चाहे सतीश मिश्रा हो। तो मानवर कांसीराम साहब के साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे कि अपनी पूरी ज़िंदगी दे दिए इस पार्टी के नाम पे और समाज के नाम पे। आज वो पार्टी में नहीं है, और आज सतीश मिश्रा की आपने बात किया है, वो अपने परिवार को लेके चल रहे हैं। तो वो टिकट के लिए चल रहे हैं कि समाज को लेके चल रहे हैं? देखिए, आप देखिए, क्या सतीश मिश्रा जी का जो कंडीशन है, जो पार्टी के अंदर जो एक लेवल है, क्या वो टिकट का थोड़ी है? आज जो विधानसभा जो अध्यक्ष MLA और MP से ज़्यादा उनकी वैल्यू है, तो वो चुनाव का टिकट क्यों लेंगे? तो वो पार्टी के लिए डेफिनेटली बहुजन समाज पार्टी के जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके।